इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला इसमें जो भी है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन में हमें क्या याद रखना है, इसका डोमेन और रेंज। ये डोमेन और रेंज वैल्यू हमको याद रहना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स का -1 से 1 होता है और रेंज जो होता है -π/2 से π/2 होता है। कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1 हमारा डोमेन होता है, रेंज 0 to पाई होता है। टेन इनवर्स एक्स का ये r -इंफिनिटी से इंफिनिटी और रेंज होगा -π/2 से π/2। तो याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है कि हमारा जो है साइन इनवर्स एक्स में, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स में, और ये हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स, ये तीन चीज को एक साथ रखना है। तो साइन इनवर्स -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, टेन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, और कॉसेक इनवर्स एक्स -π/2 से π/2, ये जीरो नहीं होगा। उसी तरह से हमारा कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई होता है, यहाँ पे 0 से पाई, और यहाँ पे हमारा सेक इनवर्स एक्स भी 0 से पाई होता है, लेकिन π/2 नहीं होगा। कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई होता है। उसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स का हमारा डोमेन r -1 से 1, सेक इनवर्स एक्स का भी r -1 से 1, और कॉट इनवर्स एक्स r। तो ये हमारा डोमेन और रेंज का वैल्यू हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रिग्मेटिक फंक्शन में हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज याद रखना। तो ये अगर याद है तो इसी के बेसिस पे हमारा जो रेंज वैल्यू खासकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स होता है, ये इसके पार्टिकुलर रेंज में होना चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है। तो ये सारा का सारा इनवर्स ट्रिग्मेटिक और उसके अंदर का अगर ट्रिग्मेटिक फंक्शन है, ये वैल्यू एक्स होगा, लेकिन कंडीशन है ये इसके रेंज में होना चाहिए। उसी तरह से साइन इनवर्स 1/x को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x दैट इज सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x। और ये अगर लेस देन जीरो होता है तो उस केस में हमारा -π प्लस कॉट इनवर्स x होता है। तो ये हमारा चार बेसिक फार्मूला हमारे हो गए। उसके बाद हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे याद रखना है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स साइन का हमारा एक्चुअल में बाहर वाले के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे रेंज -1 से 1, कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स होता है। यहाँ टिग्मेटिक फंक्शन के अंदर में हमारा इनवर्स टिग्मेटिक फंक्शन है। कॉट कॉट इनवर्स एक्स एक्स होता है, सेक सेक इनवर्स एक्स एक्स होता है, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स एक्स होता है। उसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बहुत काम का यूज होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, उसी तरह से साइन टेन एंड कॉसेक, इस तीनों में हमारा सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे माइनस सिर्फ लगेगा। लेकिन इसमें कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स में यहाँ पे पाई माइनस वैल्यू आएगा। तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, साइन का साइन कॉस, टेन कॉट सेक कॉसेक, तो ये हमारा वैल्यू π/2 होता है। उसके बाद हमारा फार्मूला आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस होगा तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, फिर यहाँ पे वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस वाई रूट अंडर, ये वैल्यू होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कंडीशन याद रखना है, एक्स वाई इज लेस देन 1, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। 2 tan inverse x sin inverse 2x root under 1 minus x square, 2 cos inverse x cos inverse 2 x square minus 1, 2 tan inverse x, this is very important, 2 tan inverse 2x by 1 minus x square। और ये फार्मूला होता है, ये चारों एक्चुअल में हमारा सेम फार्मूला है जो बहुत ही यूज होता है। तो tan इनवर्स 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उस साइन के टर्म में 2x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर में भी 2 tan इनवर्स एक्स, और पाई प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर में भी 2 tan इनवर्स x, ये फार्मूला हमारा होता है। 3 sin इनवर्स x sin इनवर्स 3x माइनस
यहाँ पे साइन मेन हमें फार्मूला याद रखना है साइन 3x का, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, मेन फार्मूला हमको ये याद रखना है। तो यहाँ 3 sin 1x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, उसी तरह से 3 cos 1x cos 1 4x क्यूब माइनस 3x, 3 tan 1x tan 1 3x माइनस 1 माइनस 3x क्यूब। ये हमारा जो है बेसिक फार्मूला, ये सब आप कन्वर्जन कर सकते हो, ये सबको याद रखना जरूरी नहीं है। दिस फार्मूला आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेम्बर, दिस इज जस्ट द कन्वर्जन होता है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन है जो हमारा इंटीग्रेशन में भी यूज होता है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या रूट अंडर है तो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा ए कॉस एक थीटा रखते हैं। ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए कॉस टू थीटा, ए स्क्वायर वाले के टर्म में भी ए स्क्वायर कॉस टू थीटा रखते हैं। एक्स बाई ए माइनस एक्स या ए माइनस एक्स बाई एक्स एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर या ए कॉस स्क्वायर रखते हैं। एक्स बाई ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स बाई एक्स। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1 2 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतना जो है चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपके टिप पे होना चाहिए। तो इतना फार्मूला को अच्छे से पहले कमांड करके तब इनवर्स का प्रॉब्लम बना सकते हैं।